कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। गौराङ्गसुन्दरसचिनयनाभिरामम् राधाव्रजेन्द्रतनयो भयरूपमेकम् गोपालभट्टकरुणा कृतकृष्णदेहं तं राधिकारमणमीष्टमभीष्टमीळे। गौराङ्गे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्राञ्चले द्राधिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मन्दिमा शून्यां च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बादरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिमा ध्यानस्तु मे गोचर अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रमण देव जी की दिव्य अनुकंपा कृपा अनुग्रह से ये मंगलमयी अद्भुत रसधारा यहाँ पर प्रवाहित संगमायित हो रही है। कल आपने दिव्य श्री गोवर्धन की रसरास लीला को श्रवण किया। सबसे पहले भगवान ने चीरहरण लीला की, गिरिराज लीला की, और अब भगवान अपनी सर्वोत्तम रससिक्त श्रेष्ठ भागवत प्राण रास लीला को संपन्न करेंगे। तीनों ही लीलाएं संयुक्त हैं, इसलिए तीनों ही लीलाओं की शुरुआत में भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। चीरहरण में भी, गोवर्धन में भी, पर्जन्यो भगवान इंद्रो, और रास लीला भी भगवान पिता रात्रि। तीनों में ही भगवान शब्द है, इसलिए ये तीनों ही लीलाएं संयुक्त हैं। सबसे पहले भगवान ने क्या हरण किया? चीरहरण। हमारे और भगवान के बीच में देखो दो पर्दे हैं। एक भगवान के ऊपर पर्दा है और एक जीव के ऊपर पर्दा है। भगवान के ऊपर पड़े हुए पर्दे को कहा माया जवनिका छन्नम। माया का। और जीव के ऊपर जो पर्दा है उसको कहते हैं वासना का पर्दा। ऐसे समझो
ऐसे समझो जैसे कोई नई नई बहू कमर तक घूंघट करके श्री राधा रमण दर्शन करने जाए और राधा रमण में भी पर्दा लगा हो, तो दो आवरण हुए, एक पर्दा और एक घूंघट। पर अगर गोसाई जी पर्दा खोल दें तो भी दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर घूंघट पड़ा है और हाथ में आसक्ति की ऐसी मेहंदी है कि चाह कर भी वो उस पड़े हुए घूंघट को अनावृत नहीं कर सकती। तब प्रतीक्षा करती है कि कोई प्रियतम पतिदेव आ जामे, ऊपर पड़े हुए इस घूंघट को पलट देवे, जिससे हमें भी कृष्ण दर्शन का, राधा रमण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। ऐसे जीव और भगवान के मध्य दो आवरण हैं, एक माया का जो ठाकुर ने आगे पर्दा लगा दिया, एक जीव का जो जीव ने अपने ऊपर वासना का पर्दा डाल दिया। भगवान जब विविध लीलाएं करते हैं तो आगे डले हुए माया के पर्दे को तो हटा देते हैं, पर दर्शन नहीं हो रहा, मिलन नहीं हो रहा, क्योंकि सांख्य में भगवान कपिल ने कहा ना, अति दूरात अतिसामी प्याथ इंद्रियो घातात मनो अनवस्थानात व्यवधानात अभिभावात समानाभ्यरात च व्यवधानात। नहीं हुआ क्योंकि अभी व्यवधान है, ऊपर पर्दा पड़ा है और हाथ में आसक्ति की ऐसी मेहंदी लगी है कि खुद चाहकर भी जीव अपने ऊपर पड़े हुए इस वासना के व्यवधान को अनावृत कर ले। उस समय प्रतीक्षा होती है कि कोई परम प्रियतम आए, और वो प्रियतम कौन है, वो पति कौन है, सदगुरु। जब जीवन में सदगुरु की उपलब्धि होती है तभी जीव के ऊपर पड़ा हुआ वो वासना का पर्दा निवृत्त हो जाता है और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। चीरहरण का अर्थ है उस पर्दे का ही अनावरण करना। हट गया, हटा दिया, निवृत्त कर दिया, पर्दा हट गया। पर देखो, गंदगी हट जाने के बाद भी खाली करना बात भिन्न होती है, साफ करना बात भिन्न होती है। अगर पात्र में अचार है, खाली कर दिया, पर अगर तृण मात्र भी कहीं चिपका है और दूध डालते में उसका संयोग हो गया तो सारे दूध को विकृत कर देगा। इसलिए पर्दा तो हट गया, परंतु रास से पहले गोवर्धन करना पड़ेगा। गो इति इंद्रियेषु तस्य वर्धनम्। इंद्रियों का वर्धन, इंद्रियों का या इंद्रियों से दोनों ही अर्थ हैं। इंद्रियों का वर्धन या इंद्रियों से वर्धन, दोनों से सफा कर दिया, साफ कर दिया। पहले तो भीतर की बात चीरहरण करके बिल्कुल हटा दी, फिर गोवर्धन करके उसको सफा भी कर दिया। और अब जब ये जीव कृष्ण मिलन के लिए तैयार हुआ और जब वो मिलन हो गया, उस मिलन को ही रास कहा। कोई रास है, यहां ह्रास नहीं है, यहां पतन नहीं है, रस समूह रास। श्री गुरुदेव शुकदेव लिख रहे हैं, श्री शुक उवाच, या श्री जरूर जोड़ा है, क्योंकि बिना श्री की कृपा के शुक भी रास में प्रवेश नहीं कर सकते। राधा तापनियोपनिषद में कहा, शृण लक्ष्मी अस्य लोकस्य माहात्म्यम अहम वक्तुम अशक्तश्च। ब्रह्मलोके स्थिता रुद्रलोके स्थिता तेपि मम लीला न जानन्ति। अन्ये भम भक्ता बहवः सन्ति तेपि मम लीला न जानन्ति। केवलं राधिका पदरसे मनो मज्जतु तेपि जानन्ति नान्ये।
केवल जिनको श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त है, ये सुखदेव भी लीला शुक है। गाढ़ानुराग भर निर्भर भंगुराय, कृष्णेति नाम मधुरम मृदु पाठयन्त्या, धिम्मा मधन्यमति चंचल जाति दोषात्, राधा कराम बुरूह कोर कतश्चुतोष्मी। वो सुखदेव ही रास में प्रवेश कर सकते हैं। गुरुदेव सुखदेव लिख रहे हैं, श्री शुक उवाच, कह रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः, तदोडुराजः ककुवः करैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः, सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शन, दृष्ट्वा कुमुद्वं तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नभकुङ्कुमारुणम्, वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलम्बामदृशं मनोहरम्, निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं, ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसाः, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमास यत्र कान्तोजबलोलकुण्डलाः, दुहं द्योभीययूकाश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः, पयोधीश्रित्य संज्ञावमरुदवाश्यापराययुः, परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शुशुन्पयः, शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चिद्दश्नन्त्योपाश्य भोजनम्, लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्या अञ्जन्त्यः काश्चलोचनेः, व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः, तावर्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः, गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता, अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः, कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्युर्मीलितलोचना, दुस्सह पृष्ठविरहतीव्रतापधुता शुभा, ध्यान प्राप्ताच्युतश्लेष निर्विद्याक्षीणमङ्गलाः, तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्याभिसङ्गता, जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीणबन्धना। राजोवाच, कृष्णं विदुपरं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने, गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम्। श्रीशुक उवाच, उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथागतः, दुसन्नपऋषिकेशः किमुतादुजयप्रियः, निर्णां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप, अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः, कामं क्रोधं भयं स्नेहं मैक्यं सौहृदमेव च, नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते, न चैवं विस्मयकार्य भवता भगवत्यजेः, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते, तादृष्टान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः, अवतद्वदतां श्रेष्ठो वाच पेशैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच, स्वागतं भो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमनकारणम्, रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता, प्रतीयात ब्रजन्ने हस्तेऽहं स्त्रीभिः सुमध्यमा, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च विचिन्वन्ति पश्यन्तो मा कृध्वं मन्दुसाद्वशम्, दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं, यमुनालिल्लीलैजत्तरुपल्लवशोभितं, तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषन्वं पतिं सति, क्रन्दन्ति वत्सा बालाः
पार्षदान् पायत दुह्यत अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्योऽयं धृताशया आगता युपपन्नं अप्रीयन्ते मयि जन्तव भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्य प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरुग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्ग्यं मयशस्यं च फल्गुकृच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्तामापुर्दुरत्ययाम् कृत्वा मुखान्यवसुच स्वसनेन शुश्वद्बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य अस्त्रैरुपात्तमसुभिः कुचकुङ्कुमानि तस्थुर्मृजन्त उरुदुःखभरास्मतूष्णीम् प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्यरुदितोपहते स्म किंश्चित् संभ्रम गदगदगिरो ब्रुवतानुरक्ता गोप्य ऊचु मयीवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् यत्पत्यपत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विधात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेषदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति त्वयि रतिं कुशलस्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरात्रिदैकिं तन्न प्रसीद परमेश्वरमश्मचिन्त्य आसामृतां त्वयि चिराग अरविंदनेत्र। महाराज ये गुरुदेव शुभदेव की स्टाइल है, तो उनने कथा सुनाई तो ऐसे ही सुनाई बातें। इसलिए अब सर्व संस्कृत जानकार होते तो आदि लीला हैवी गई महाराज। भगवान विदारात्रि, सबसे पहले शब्द कह दियो भगवान। भैया जाके पास धन वो धनवान, जिसके पास षडभग वो भगवान। पद्म पुराण कहता ईश्वरस्य समग्र धर्मस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णो भगवतींगणः। जिसके पास ये 6 भग हैं वो भगवान। स्कंद पुराण कहता है उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानां गतिं गतिं वेत्तिं विद्यां विद्यां च सवाच्यो भगवान की। जिसके पास वो षडभग है। एक हमने ब्रजवाई से सुनी, बोलो कौन से 6 भगे? बोले जो प्यार करना जाने वही के पास सबरे भागों में मार, नहीं तो दुनिया सबरी ठग है, सब ठग है, नहीं तो वही भाग है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जिसके पास नित्य शाश्वत है वही भगवान है। अपिता न पिता, कौन सा भगवान है? जाको कोई बाप नहीं हमारा है, सबको बाप है, अपिता। और जो जब तक देखो कामोदय नहीं होगा, जो रज वीर्य के संयोग से उत्पन्न ही नहीं हुआ, जो काम वासना के उदय से उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो वो काम वाली लीला कर कैसे सकता है?
रास क्या है? काम और कृष्ण का युद्ध है। कामदेव बोलो लड़ो, ठाकुर बोले ठीक है, तैयार है। कैसे लड़ेगा बता? मैदान को युद्ध लड़ेगा, किले को युद्ध लड़ेगा? बोले हम फर्क क्या है? बोले मैदान को युद्ध तो है, देखो किले को युद्ध तो है कि मैं आंख मूंद के बैठ जाऊं तो चला ले बाण फां जो तो चलाने में है। और मैदान को बोले जब हम रास करेंगे तो आ जाइए, गोपांगनाएं साथ होंगी जब चलाइयो। कामदेव बोलो भैया किले को युद्ध तो बहुत अंते लड़ो है, अब तुम जैसे खिलाड़ी थे किले को लड़ोगे तो कहां से मजा आएगा? तुम्हारे साथ तो मैदान से ही मजा आएगा। बोले ठीक है आइया। यहां तो कह रहे निसम्य गीतम तदनंग वर्धन, देखो आयो ना आनंद, संकेत करते चलेंगे कहां का लड़ाई चल रही है आगे, पूरा युद्ध चल रहा काम कृष्ण के बीच। पूर्वभाव से अपिता। श्रीधर स्वामी पाद टीका में लिखते हैं लास लीला कैसी है? बोले कामज्जयी, कामियों की नहीं है, ये कामज्जयियों की लीला है। भगवान पिता रात्रि, जो जीत चुके हैं, इंद्रियों से ऊपर उठ गए। अभी तो उन्हें यानी कहां कहां फंसे बैठे हैं, कहां जीतेंगे? 2 घंटे कथा में बैठना आफत हो जाए। पुराने समय में कितनी रुचि नहीं है, नजर मिले सोते डोल रहे, ऐसा लगे कि बहुत से इंस्पायरिंग होते हैं, बहुत से एक्सपायरिंग होते हैं। पहले समय की मर्यादा थी कि कथा में इतनी देर कथा चलती थी जब तक सब रुचिते सुने। अगर श्रोता वक्ता में से एक भी जमाई ले वही समय कथा विसर्जन है। वो अब तो महाराज धै जमाई और धै जमाई, ऐसा लगे कि मां सुरसा क्यों थी, तू चलो जा तो हनुमान जी परीक्षा ले रहे हैं। एक जगह तुम्हारी कथा चल रही और बोलते बोलते सामने आदमी बैठो, वो तो सोयो नहीं, बिल्कुल स्पीकर के पास बैठो, फिर भी घर्राटी। और मैंने कथा के बीच में बई के आगे माइक धरवा दिया महाराज, मैं चुप बैठ गया। चल रहे हो वो माइक पे भी चल रहे हो महाराज। मैंने कि देखो ये है राग भैरवी, आते जीतेंगे। कामज्जयियों की लीला है। भगवान पिता रात्रि, सुन ली कौन सी रात है महाराज? ब्रह्म रात्रौ विचार्यैव तदा देवं जहास। 33वें में कह रहे हैं, 33वें इसका ब्रह्मा जी के रात के बराबर की रात्रि है, तो बुलाई कहां थे? गोलोक थे। 1,72,80,000 लगभग रात्रियों के बराबर की वो एक रात है। और गोलोक के बुलाई कौन सी रात्रि है? भोगियों की नहीं, योगियों की। यानशा सर्वभूतां मां तस्यां जागर्ति संयमी, गीता में गोविंद ने कही, योगियों की रात्रि है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, कौन सी ऋतु चुनी है? शरद। शरदति काम पीड़ाम ददाती थी शरदा। ये क्या है? शरद क्या है? बोले विरह, प्रतीक्षा। शरद प्रौढ़ है ना, प्रौढ़ ऋतु प्रौढ़ बनाई। और शब्दार्थ क्या है? प्यास। गोविंद उसी को प्राप्त होंगे जिसके अंदर लौल्यता होगी। शरद ऋतु व्याप्त हो गई, अर्थात गोपी के हृदय में कृष्ण मिलन की लौल्यता अपनी सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंच गई। काम पीड़ाम ददाती थी शरदः, सर्वोत्तम हो गई। जब तक लौल्य न होगी, कृष्ण नहीं, भूख न होगी, 56 भोग रखे हो सामने तो ही बेकार है।
और भूख है तो पाप किवाड़ भी पापड़ समझ के खाए जाओगे। प्रतीक्षा हो। तो सतपाल जी पद गामे, बंसी खूब बजाई पर गोपी सुन पाई। उसी ठाकुर ने सोच समझ के नहीं, कोई फिल्टर्ड बंसी नहीं बजाई, सबके लिए बजाई, पर आई वही जो प्रतीक्षा में बैठी थी। सब नहीं आ पाई, वही पहुंची। इसलिए आचार्य कहते हैं इस दुनिया में भी तुम ऐसे ही रहो। ऐसे एक मैया रहती है ना, काम चाहे रसोई में करे पर अपनी एक नजर अपने छोटे से बालक के ऊपर रखती है। जब वो खेलता है, बाला नाम रोदनम बलम, बालकों के पास रोने को बल है। वो जैसे ही रोए तो चाहे हाथ आटे में क्यों नहीं सन रहा हो, तुरंत सब परित्याग करके दौड़ती हुई माता उस छोटे से बालक को गोदी में उठा लेती है। ऐसे ही तुम दुनिया में जहां मर्जी वहां रहो, और अपनी प्रज्ञा को, अपने मन को, अपनी चेतना को, अपने चिंतन को गोविंद के चरणों में लगा के रखो कि किस दिन बंसी की आवाज आ जाए और तुम कूड़े की तरह पूरी दुनिया का परित्याग करके कृष्ण शरणागति को प्राप्त कर लो। यही स्थिति है। शरदो फल मल्लिका, शरद ऋतु आ गई, प्यास आ गई, तड़प आ गई, सब फूल खिल गए। यहां पहले दूसरे श्लोक को जोड़ लें। चंद्रमा आ गया। कैसा चंद्रमा? अखंड मंडल, विशेषण है। जिसका मंडल 15 दिन कम बढ़वे वाला चंद्रमा रोज जैसा नहीं, अखंड ग्रहण रहित गोलोक का चंद्रमा। किशोरी जी को तो रंगीला है, प्रसादी है, कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पीली, कहीं गुलाबी, कहीं कचू, अलग अलग रोशनी दे रही हो। तो किशोरी जी को प्रसादी चंद्रमा है। जब श्री किशोरी जी दिव्य विहार में अपने चंदन कुंकुम मिश्रित माथे को श्री गोविंद के वक्षस्थल पर स्थापन करते हैं तो वो चंदन कुंकुम भी वहां चिपक जाता है। और जब चंद्रमा पैदा होता है, शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो, जब चंद्रमा पैदा होता है तो उसके ऊपर भी वो चंदन कुंकुम लग जाता है। तो रासलीला का चंद्रमा रंगीला है और अखंड मंडल वाला है, ग्रहण रहित है। वृंदावन के चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता। यहां ग्रहण क्या है? संत ने पद में लिखो, अपूरब पड़ो ग्रहण को जोग, अपूरब पड़ो ग्रहण को जोग, झपट पड़ो चंदा पे राहु खूब करत है भोग, अपूरब पड़ो ग्रहण को जोग। अरे यहाँ को चंद्रमा कौन है? श्रीमती राधा रानी। और राहु कौन है? बोले जे कालो कृष्ण ही है। उनके बीच को नित्य विहार ही दर्शन भावते करो। अखंड मंडलम, रंगीला चंद्रमा उदित हुआ, सब वातावरण इकट्ठा हो गया। फिर लियो इधर, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, इस सबको तावीक्ष, ते वीक्ष, वृंदावने वीक्ष, इस सबको देखा भगवान ने तो अपने मन में रासलीला करने का संकल्प उदय किया। बिना संकल्प के मजा नहीं आएगा। और ठाकुर ने कही है, तुम मन में जिज्ञासा करोगे तो मैं भी मन में जिज्ञासा करूंगा। ये यथा नाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। गोपी के मन में जिज्ञासा भई, तभी कात्यायनी की पूजा करी। जब गोपी के मन में जिज्ञासा भई तो गोविंद को भी अपने मनस चक्र में जिज्ञासा का उदय करना पड़ा। मनस चक्र योग माया उपाश्रिता,
तब श्री किशोरी जी के आश्रय होके भगवान ने बटवृक्ष के नीचे खड़े होकर निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। देखो, गीत गाया, बंसी वादन किया, क्या गाया? जगऊ कलम। क्या गाया? क्ली, ये शब्द गाया। ककारो नायिका कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणम इति क्ली। और विविध विविधार्थ, अनेकार्थ। बीज है, ये गाया। उससे क्या हुआ? अनंग वर्धन। अनंग, और सब आचार्यों ने बड़े बड़े अर्थ किए, पर भैया बात ऐसी है, बिना अंग को कोने अगर पौराणिक दृष्टि से देखो तो काम है, क्योंकि शिव जी ने वह भस्म कर दियो। सात्विक काम का गोपी के हृदय में उदय हुआ, हमें कृष्ण मिले, ये काम भी उपासना हो जाएगा। काम वही है, क्रोध वही है, लोभ वही है, मोह वही है, मद वही है, मात्सर्य वही है। अगर इन छहों का उपयोग गोविंद के प्रेम में करोगे तो ये उपासना की सोपाने बन जाएंगी, पर अगर इन छहों का प्रयोग दुनिया में करोगे तो ये महाराज पतन के कुएं बन जाएंगे। काम तो वही है, गोपी ने उसी से पा लिया। दुनिया में होगा तो बात बिगड़ जाएगी। कौन जीत पाया? काम को खत्म नहीं करना, काम का कत्ल नहीं करना, उस काम को गोविंद के चरणों में लगा देना है। कोई ने जीता। व्यास जी के शिष्य जैमिनी बोले, कहते हमको काम उपदेश नहीं किया करो गुरु जी, हम जीत चुके हैं। गुरु जी बोले, ठीक है भैया। एक दिन बैठे हुए सुई रात में वर्षा के समय किसी ने दरवाजा खटखटायो, पूछो कौन? तो बड़ी सुंदर आवाज आई। किसी बड़ी सुंदरी की मधुरिम आवाज आई, बरखा हो रही है, हम आश्रय लेने आई हैं, रात में कोई हमारे भटक जाएंगी, रात में कहाँ जाएं, तो हमको रात्रि भर पनाह दे दें, सुबह चली जाएंगी। जयमिनी ने कहा, देखो बगल में दूसरी कुटिया है, वहां चले जाइए, वहां रह लीजिए, और सुबह के समय कोई भी दरवाजा खटखटाए मत खोलना, मैं भी खटखटाऊं तो न खोलना, और महाराज सुबह के समय चले जाना। वो चली गई, पर महाराज वो क्या गई, जय उसको मन भी ले गई। ऐसी आवाज थी कि उसी चिंतन में घुस गए। महाराज एकदम उठे, अपनी कुटिया से बाहर निकल के वाको दरवाजा खटखटाया, खोल खोल खोल। उसने कही, नहीं महात्मा, आपकी आज्ञा है कि मैं आप खटखटाओ तो न खोलूं, कैसे खोल दूं? महाराज इतने अंधे हुए कि ऊपर चढ़ गए और ट्रैक्टर के फूस को हटाकर नीचे कूदे, तो देखा उस कुटिया में उस स्त्री की जगह उनके गुरुदेव कृष्णद्वैपायन व्यास बैठे। तुम कहते थे, तुमने काम को जीत लिया? नहीं, तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए तुम्हें बोध कराना आवश्यक था। कौन जीत पाया? जीतना जरूरी नहीं है, न घुमाए दे उसको, जो दुनिया की तरफ है ना, वो राधा रानी के चरणों में हो जाए बस। अनंगवर्धन, गुस्सा है ना दुनिया का, को तुम ऐते हो ना, को कमी है काम। उड़ा, उठी सोई भगी, कैसी कैसी भगी? दुहंत्यो भीययु काष्ठे, छोड़ के। महाराज ये सब विषय तो अगर एक एक श्लोक में गहरे गहरे उतरे तो यही महाराज वैसे ही नाम है रासलीला को, 6 मास की 6 महीना की। कवियां सडुजा जी 6 महीना ही कथा करावे, जब सुनाएंगे तुमको महाराज। 6 महीना चिंतन हुए, वो हमारी क्या सीमा महाराज, विद्वान सुनावे।
सब बैठे मिलकर विद्वत पुरुष सुना में तब आनंद हुए, हमारी क्या सीमा। वहन्त्यो भीययूकाश्चिद्दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधीश्रुत्य संयाव मनुदभाष्यापराययुः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शुशुन्पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चिद् अश्नन्त्योपाश्य भोजनं लिम्पन्त्यप्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। अब बड़ी बड़ी आई वे गोपी दूध काट रही, बंसी बोली चल दुहंत्यो भीययु काश्चिद। महाराज जो काढ़ा वो छोड़ा और भगी, फिर दौड़ के आई, जो काढ़ लिया था उसे फैलाया और भगी। बंसी बोली जे क्या कर रही है, छोड़ा वो तो समझ आया, काढ़ा काय को फैलाया। गोपी नाराज हो गई, तुझको क्या पता, हम तो यहाँ बैठी बैठी तड़पती हैं।